हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको जो है फिजिक्स का चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। चैप्टर 4 का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l है को त्रिज्या I के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो नया द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो हो जाएगा 2m/π, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो तब होता है। तो वह जो होता है वेग अचर रहता है, उसके वेग में कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः A, 2A तथा 6A है। उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात होगा। तो उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात होगा 1:2:6, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूरब दिशा में गति कर रहा है। एक चुंबकीय क्षेत्र उदग्रतः नीचे की दिशा में विद्यमान है। इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाएगा। तो यहाँ जो आपका बल लगेगा वो उत्तर दिशा में लगेगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की SI इकाई होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स की SI इकाई जो होती है वो होती है टेस्ला, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का ऊर्जा घनत्व है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्जा घनत्व होता है वो होता है B²/2μ0, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध एवं C संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC का विभिन्न सूत्र है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा m⁻0 L⁻0 T, m⁻0 L⁻0 और T, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे जो आवेश उत्पन्न करता है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र करता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो डायनमो के कार्य का सिद्धांत जो है वो आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम जो है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम द्वारा होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक MA प्रास तथा 1.02 प्रतिरोध वाले मिली एमीटर को 10 वोल्ट प्रास वाले वोल्ट मापी में बदलने के लिए उसके साथ कितना व किस क्रम में प्रतिरोध जोड़ना होगा? तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 9999 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धारा मापी 2 एम्पियर की धारा से पूर्व विक्षेप देता है। धारा मापी का प्रतिरोध 120 है। धारा मापी की प्रास 5 एम्पियर करने के लिए निम्न प्रतिरोध संयोजित करना होगा। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध संयोजित करना होगा वो 8 ओम समांतर क्रम में करना होगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा कि बी का भी आंसर वही लिखा गया है, तो यहाँ पे
आपका आंसर डी हो जाएगा। 8 ओम समांतर क्रम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सा इलेक्ट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रॉन को जो है त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र है। तो चुंबकीय बल का जो सूत्र है वह है F बराबर क्यू बी साइन थीटा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एल लंबाई धारा तथा एन फेरो वाली परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक जो होता है वो म्यू जीरो एन आई बटे एल, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक लंबी परिनालिका में प्रति सेमी 200 फेरे हैं और उसमें 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है। परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो हो जाएगा वो 6.28 गुणे 10⁻⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आर त्रिज्या के वृत्तीय लूप में धारा प्रवाहित होने के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो हो जाएगा 2 पाई बी आर पावर 3 बटे म्यू नॉट, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी परिपथ में कुल धारा की 5% धारा गैल्वेनोमीटर में से प्रवाहित की जाती है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G हो तो शंट का मान होगा। तो शंट का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा G/19, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। तो जो चुंबकीय प्रभाव की धारा की खोज की थी वो ऑर्स्टेड थे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ऑर्स्टेड लिखा गया, ध्यान रखिएगा कि ऑर्स्टेड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान स्वतंत्र आवेश जो है वो स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक आवेशित कण को अस्थायी व समरूप विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में जो परस्पर समांतर है विरामावस्था से छोड़ा जाता है, कण का गति करेगा। तो कण जो है वो गति करेगा सरल रेखा में, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। तो अपरिवर्तित जो रहता है वो चाल और गतिज ऊर्जा दोनों रहता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक आवेशित कण भी वेग से बी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा जब भी और बी परस्पर लंबवत होंगे तो बी चुंबकीय गतिमान करेगा और कण पर लगने वाला बल जो होगा वो अधिकतम होगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। भी और बी परस्पर लंबवत होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो है वो अनंत होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है जोड़कर। तो एक गैल्वेनोमीटर को जो है वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध में जोड़ के, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि चल कुंडली
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कुंडली लिखा था, कुंडल लिखा गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे सुग्राहिता होता है तो सुग्राहिता बढ़ा सकती है। तो ध्यान दे लीजिएगा कि यहाँ पे 2 जगह मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, कुंडली को कुंडल लिखा गया है और सुग्राहिता को सुग्राहता लिखा गया है। तो ध्यान दे लीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ा के। मतलब चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। तो कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ा के, चुंबकीय फ्लक्स को जैसे ही बढ़ा देंगे तो सुग्राहिता बढ़ जाएगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग जो है उच्च धारा से उसकी सुरक्षा करने के लिए की जाती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अनंत लंबाई के एक सीधे तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, इससे 1 मीटर दूर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो दूर बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हो जाएगा 2 × 10⁻⁷t, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय प्रेरण का बीमा होता है। तो चुंबकीय प्रेरण का बीमा जो होता है, यहाँ पे सारा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा m⁻⁻1 यहाँ पे गलत हो रहा है, m⁻1 t⁻−2 और a⁻−1 ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा चुंबकीय प्रेरण का बीमीय सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा m⁻1 t⁻−2 और a⁻−1। यहाँ पे सारा ऑप्शन गलत टाइप हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी चल कुंडली धारा मापी के विक्षेप थीटा और उसमें प्रवाहित धारा में संबंध है। तो यहाँ जो आपका संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा I समानुपाती थीटा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि R त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B0 है। कुंडली की अक्ष पर इसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B0/8 होगा? तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, √3r जो है उसका मान जो हो जाएगा आपका B0/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2 समांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित हो रही है, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगी? तो वे जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इस तरीके से फिजिक्स का जो है आपका चैप्टर 4 मैंने कंप्लीट कराया है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। यहाँ पे आपको 12th के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। यहाँ से आप तैयारी करके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।